कि महिला विरोधी कांग्रेस किस तरह से है, ये आपकी अपनी पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो कह रही हैं कि 33% आरक्षण की जब कैबिनेट में बात हुई थी तो किस तरह से विरोध हुआ था। भर्ती के लिए उपयोग करते हैं आप महिलाओं का, 4-4 बार हारी हुई सीटों पर टिकट देते हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, विजय लक्ष्मी साधो स्वयं में एक मंत्री रही दिग्विजय सिंह जी की कैबिनेट में, और वो स्वयं ये कह रही है कि महिलाओं को उनकी कैबिनेट में तरजीह नहीं दी जाती थी। तो ये तो अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी तो खुद ये आरोप लगाती है कि 2010 आपने उनका पूरा बयान नहीं सुना। कैबिनेट में तरजीह की नहीं कह रही है वो कह रही किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस के नेताओं की, दिग्गज नेता थे। वो तो अपने आप अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। नेताओं की अगर ये मानसिकता होती तो विजय लक्ष्मी साधो मंत्री क्यों होती? वो एक महिला थी, मंत्री थी। और अगर कांग्रेस की आपको सूची बताऊंगी तो कभी भी कांग्रेस ने महिलाओं के साथ में किसी भी तरह का कुटाराघात नहीं किया। हमारी 5 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं जो महिलाएं हैं, लगभग 10 से 12 राज्यपाल इस देश की रह चुकी होंगी, लगभग 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुकी होंगी, लगभग 3 से 4 मुख्यमंत्री रह चुकी होंगी। तो और इंदिरा गांधी जी अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है जो कांग्रेस से आई। तो कहां कांग्रेस ने महिलाओं को तरजीह नहीं दी? ये तो विजय लक्ष्मी साधो जी ठीक है, वो अपने अनुभव से जो भी कह रही है, कांग्रेस के अंदर हम लोकतंत्र की आजादी देते हैं, लेकिन हम भी तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता होकर ये कह रहे हैं। और अगर आज हम भी यहाँ पर बैठे एक प्रवक्ता होकर, तो हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और बाय जेंडर आई एम अ वुमेन, तो क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं को मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आती है? तो इसके है? हिसाब से तो फिर आरक्षण की मांग करना ही नहीं चाहिए, आपको समर्थन ही नहीं करना चाहिए। फिर बराबरी के हक की बात क्यों करना? जब आपने प्रधानमंत्री दे दिया, आपने कई मंत्री दे दिए, तो महिलाओं का हक हो गया पूरा, आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं तो हम तो आरक्षण दे रहे हैं ना ब्रिजेश जी। 1989 में पंचायतों में आरक्षण देने की कवायद ही कांग्रेस ने शुरू करी। और अगर आज 15 लाख महिलाएं पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख या पंच प्रधान बन के बैठी हैं, तो क्या ये कांग्रेस के देखे हुए स्वप्न की वजह से नहीं है? 2010 में इसी 33% आरक्षण को का बिल लेकर हम आए, जिसको बिल लाने से कुछ हुआ नहीं ना, पास नहीं हुआ ना, आपने पंचायत में दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या सिंपी जी चाहती हैं आपके पंचायत तक ही सीमित रहें? आप विधायक नहीं बनना चाहती, आप सांसद नहीं बनना चाहती? ब्रिजेश जी, हमारी जहां तक बात है, हम कार्यकर्ता बन के खुश है, हमारी छोड़िए। लेकिन हम लोग 2010 में इस बिल को लेकर आए थे ना विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने के लिए। इसका विरोध करने वाली तो ऑपोजिशन पार्टीज थी। अगर हमारी नीयत नहीं होती तो हम इस बिल को क्यों लेके आते? बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपकी पार्टी की नेत्री की बात कर रहा हूँ। अरे तो आपको चिंता है तो आप अपनी पार्टी में दे दीजिए 33%। आपको बिल में परिसीमन में दिक्कत थी, आप 33% आरक्षण दे दीजिए टिकट में। वो कह रही कहां पे? नहीं सुनती जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। वो क्या कह रही हैं? हम महिलाओं को टिकट कहां देते हैं? जो हारी हो 4-4 बार सीटें, उस पर दे देते हैं नाम के लिए। ब्रिजेश जी, अगर आपको कार्रवाई करनी चाहिए उन पर। कह रही है तो हम भी तो कुछ कह रहे हैं ना। हमने 1952 में पहली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर इस देश को दी थी। आज से महिलाओं की चिंता नहीं कर रही कांग्रेस, 1952 से कर रही है। और जितने हमने महिला प्रतिनिधि इस देश को दिए हैं, आज तक किसी भी राष्ट्रीय संगठन ने नहीं दिए होंगे ब्रिजेश जी। और विजय लक्ष्मी साधो स्वयं एक महिला है। आपको विधानसभा में, लोकसभा में नहीं चाहिए टिकट ना, आपको आरक्षण चाहिए ना ब्रिजेश जी आप अच्छा, आपने लोकसभा में कितने दिए थे? चलिए आपने तमाम गिना दिए, हमने प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक कितनी बनाई हैं। आप तो मध्य प्रदेश की बता दीजिए, आपने लोकसभा में कितने टिकट दिए थे? 29 सीटें। ब्रिजेश जी, अभी बात 33% आरक्षण पर हो रही है। हमें जहां पर भी योग्य महिला बात हो रही है ना दिखती है, हम उसको देते हैं। अरे ब्रिजेश जी, तो बात पूरी करिए ना, आप सेलेक्टिव बात क्यों कर रहे हैं? हमने आपके सामने इतने उदाहरण रख दिए, आप सिर्फ विजय लक्ष्मी साधो जी की बात को स्वीकारेंगे। चलिए मैं हटा देता हूं उनकी बात को, पूरा रिपोर्ट हमने रखा, अभी आपने कहा कि जो लायक होंगी उनको देंगे, यही आपका मतलब था ना? नहीं, जो योग्य प्रत्याशी हमें जिस क्षेत्र से मिलती बात एक ही हो गई ना, योग्यता। हाँ, तो आपके पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था लोकसभा में? एक भी योग्य उम्मीदवार 1952 से देते आ रहे हैं ब्रिजेश। अब अयोग हो गए क्या मध्य प्रदेश में? एक भी योग्य महिला नहीं मिली आपको? हमने 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, आप उसको नहीं स्वीकारेंगे? स्वीकार लिया ना मैंने, उसको नहीं स्वीकारेंगे। वो तो महिलाएं सुन रही, वो भी स्वीकार कर लेगी। आपने प्रधानमंत्री सब कुछ स्वीकारना पड़ेगा उनको। लेकिन फिर लोकसभा में एक भी टिकट क्यों नहीं दिया आपने?
क्या 33% आरक्षण का आप समर्थन करती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 33% आप अपनी तरफ से देंगी, आपकी पार्टी देगी? ब्रिजेश जी, हमारी पार्टी शुरू से महिलाओं को उनका उचित अधिकार देते आए हैं। आप बीजेपी से पूछिए। मैं पूछ लूंगा बीजेपी से, अभी तो मेरा आपसे संवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री दे दी नहीं, मेरा तो अभी आपसे संवाद चल रहा है, तो हमने पूरी रिपोर्ट कांग्रेस की आपके सामने रख दी। हमने कभी महिला राहुल गांधी से लेके पूरी कांग्रेस कह रही है कि 33% आरक्षण के हम पक्ष में हैं, मौजूदा सीटें हैं उन्हीं पर आरक्षण दे देना चाहिए, यही कह रही ना आपकी पार्टी? बिल्कुल कह रही है। तो आरक्षण नहीं दे रहे हैं, यदि कानून नहीं बन रहा है तो आपकी पार्टी अपनी तरफ से देगी क्या 33% आरक्षण? सीधा सवाल। ब्रजेश जी, हमारी पार्टी तो 1952 से देती आई है ना, ये तो आप उनसे प्रश्न करिए जो नहीं देती है। अरे 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स नेशनल लेवल पे हमारे रह चुके हैं, अब आप उसको नहीं स्वीकारेंगे ब्रजेश जी। हमने मुझे स्वीकारने से कुछ नहीं होता ना सिंपली जी, नेशनल लेवल। अरे तो जो सत्य पूरे देश की महिलाएं सुन रही हैं, वो स्वीकार कर लें आपकी बात। मेरा सीधा सवाल था कि चलिए सरकार कानून नहीं बना पाई, आप उसके पक्ष में तो सीधे टिकट देंगे 33% सीटों पर। देश की महिलाओं को स्पष्ट कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार आज ये ले आए अध्यादेश 534 सीट। अध्यादेश की जरूरत ही क्या है? मेरा तो सीधा सवाल है ना, लाइए। यदि आप पक्ष में है, सरकार नहीं दे रही, बिल नहीं लाई, नहीं पास कराई, आप दीजिए। बिल्कुल पक्ष में है ब्रजेश जी, और हमें जहां संभव लगेगा तो वैसा ही हुआ ना सिंपली जी, महिला उम्मीदवार। अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ।